You really get very tired, गला सूख जाता है एंड इट wasn't an easy stunt. जब भी आप देखोगे आपको रियलाइज़ होगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ. बहुत डिफिकल्ट स्टंट था वो. देखिए इस इंडस्ट्री में ना एक तो रिश्ते बनने बहुत मुश्किल होते हैं, लोगों के बनते नहीं हैं, अगर बनते हैं तो बहुत शैलो होते हैं, वो उसी वक्त मिलते हैं. जब कोई अपना डर ओवरकम करता है तो वो अपने हिसाब से विनर होता है. तो आई थिंक सभी विनर है जो भी आज जहाँ खड़े हैं सही सलामत, वो सब विनर है. आज ग्रैंड फिनाले है. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. 2 महीने की जर्नी बहुत कमाल की रही है शो पर. बहुत डिफ़िकल्ट स्टंट्स थे और आसान नहीं होता ऐसा शो करना. कई बार इंजरीज भी हुई हैं, दर्द में भी स्टंट्स किए हैं, ठंड में स्टंट्स किए हैं. फाइनली वो दिन आज आ गया है जो डिसाइड करेगा कि विनर कौन है. और फिंगर्स क्रॉस्ड. आई रियली होप कि मैंने ज़्यादा कम वक्त में ख़त्म किया है स्टंट. एंड सच में मैं बहुत नर्वस हूँ बिकॉज जब एक अनाउंसमेंट होने वाली होती है तो योर हार्ट इज़ पाउंडिंग एंड आई होप कि मैं जीता हूँ. एंड आई थिंक बट एवरीबडी हैज़ डन वेल. जीते कोई भी. व्हाट मैटर्स खतरों के खिलाड़ी पे इज़ दैट आपकी जर्नी कैसे रही. पूरे 2 महीने आपने क्या क्या किया. फाइनली जब फिनाले वाला स्टंट होता है तो उसमें कोई एक ही जीतता है. एंड आई जस्ट होप कि वो ट्रॉफी में उठे. अपोजिट में दिव्यांका है तो नर्वसनेस थोड़ी सी ज़्यादा है. येस, आई थिंक शी इज़ बिन एक्सेप्शनली गुड ऑन द शो. उसने कमाल के स्टंट्स किए हैं. हम दोनों की जर्नी अच्छी रही है शो पे. और बट वही है फिनाले में एक ही जन कोई जीतेगा आज. सो लेट्स होप दोनों में से कोई भी जीते. इट्स ओके. आई मीन इट डजंट मैटर. बट ऑब्वियसली वो भी चाहेगी कि वो जीते और मैं चाहता हूँ कि मैं. जर्नी किस तरीके से याद आएगी अगर आपकी बात करें तो ये दिन कैसे याद आएगी, किस तरीके से देखते हैं? मैं हमेशा कहता हूँ कि खतरों के खिलाड़ी वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है जो आप कभी नहीं भूल सकते. और एज अ पर्सन ऑल्सो इट चेंजेस यू बिकॉज कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आप नहीं करते बिकॉज आपको लगता नहीं कर सकते. बट वो एक ऐसा शो है कि यू पुश योर सेल्फ टू अनदर लिमिट. एंड वो फिर एटीट्यूड आप जनरली लाइफ में कैरी करते हो कि नहीं यार, जहाँ आपको कई बार लगता है कि ये नहीं हो पाएगा वहाँ आप थोड़ा और कुछ कर जाओ, एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालो तो वो चीज़ें हो जाती है. सो आई लाइक टू टेल ऑल द अदर पीपल हु आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन द शो इन द फ्यूचर कि वहाँ रोहित सर होते हैं और वो बहुत आपको पुश करते हैं और प्रोत्साहित करते हैं कि आप स्टंट कंप्लीट करें, उसे अच्छे से करें. सो कई बार आपको लगेगा कि शायद आप ना कर पाओ बट गो फॉर इट. अर्जुन, रोहित शेट्टी आपकी तारीफ कर रहे हैं, लगभग सभी कंटेस्टेंट्स आपको ही विनर मान रहे हैं, क्या कहना है? आई होप सो यार. आई डोंट नो बिकॉज मैं जब स्टंट कर रहा था तब तो आप स्टंट कर रहे होते हो, आप यू आर नॉट इवन थिंकिंग अबाउट विनिंग. यू जस्ट वांट टू कंप्लीट द स्टंट एंड यू जस्ट बिकॉज इतना लंबा होता है ना फिनाले वाला स्टंट. यू रियली गेट वेरी टायर्ड, गला सूख जाता है एंड इट wasn't an easy stunt. जब भी आप देखोगे आपको रियलाइज़ होगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ. बहुत डिफिकल्ट स्टंट था वो. लेकिन बात टाइमिंग की आती है. सो लेट्स होप दैट मैंने कम टाइम में किया. तो कॉन्ग्रेचुलेशंस दिव्या. मैं वरुण मिला था तो मैंने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया. आई थिंक बहुत मुश्किल शो है बिग बॉस. यू सो मेनी पीपल फाइटिंग फॉर दैट टाइटल ऑफ विनर ऑफ बिग बॉस. और यहाँ तो फिर भी फिजिकल एंड मेंटल दोनों का कॉम्बिनेशन होता है. वहाँ इट्स मोर ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ कि आप कैसे हर टास्क को कंप्लीट करते हैं, कि टैकल करते हैं, लोगों के इमोशंस को कैसे आप समझते हैं, कहाँ लड़ना है कहाँ नहीं लड़ना है. आई मीन डे इन डे आउट यू डू दैट. इट्स नॉट ईजी. और मुझे लगता है बिग बॉस जैसे शो करने के बाद काफ़ी लोग चेंज भी हो जाते हैं बिकॉज इट चेंजेस यू एज अ पर्सन ऑल्सो. कुछ लोग चेंज फॉर द बेटर. नाम बताना चाहेंगे कुछ लोग? नहीं, आई जनरली फील कि बहुत यू कम आउट मच स्ट्रॉन्गर बिकॉज फैमिली से दूर रहना 3 महीने, फ़ोन नहीं है, इंटरनेट नहीं है, खाने को ठीक से मिल नहीं रहा है, कंपटीशन हो रहा है, पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड पॉइंट्स कहाँ मैं इसको बात खाने की है अर्जुन. तो निया हमेशा शिकायत करती है कि अर्जुन सेट पर सबकी डाइट को जो है वो हमेशा खराब कर देते हैं. ऐसी बात नहीं है. यहाँ पर कैसा हुआ है कि आपने यहाँ पर भी अपना ये जो खाने खिलाने नहीं, खतरों के खिलाड़ी पे हम सब ने बहुत एंजॉय किया. बाहर तो हमें जाना अलाउड नहीं था तो सब मेरे रूम में आते थे. वी यूज्ड टू ऑर्डर फूड देयर, साथ में खाते थे, मस्ती करते थे. सो वी रियली हैड अ गुड टाइम बिकॉज तब सब लोग जब फैमिली से दूर रहते हैं एंड इट्स नॉट अ शो लाइक बिग बॉस.
तो सब एक इकट्ठे साथ में बैठते थे, मस्ती करते थे। पर नेक्स्ट डे वही है, जब स्टंट पे जाते थे तो एवरीबडी यूज्ड टू बी कम्पिटिटिव। ऐसा नहीं है कि वहाँ दोस्ती यारी में थोड़ा लूज हो गए, एंड एवरीवन पुट इन देयर बेस्ट एफर्ट। बिग बॉस 15 के लिए डेलिब्रेटली आपको कहीं ना कहीं मेकर्स अप्रोच कर रहे हैं, क्या रीजन है, क्या वजह है जिसकी वजह से अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया है? वो मैं नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेरी प्रायर कमिटमेंट्स है, मैं उसे पूरा कर रहा हूँ, तो टाइमिंग मैच नहीं होती है। देखते हैं अगले साल शायद, क्या पता, या क्या पता बीच में आ जाओ। अरे वही तो बताया अभी। लेकिन जाएंगे, अगर कभी गया भी तो जाऊंगा तो विनिंग एटीट्यूड के साथ ही जाऊंगा। तो फिनाले है और कितनी एक्साइटमेंट है, और इस जर्नी के खत्म होने का कितना ज्यादा दुख है विशाल? एक्साइटमेंट बहुत है क्योंकि बच्चों की तरह एक्साइटमेंट है, एग्ज़ाम दिया है और रिजल्ट आना बाकी है। सो वैसे से एक्साइटमेंट है, और दुख सच में है क्योंकि ये शो ख़त्म होने वाला है। बहुत मज़ा आया है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप बनी है, बहुत अच्छे दिन गुजरे थे केप टाउन में, और बहुत ही मज़ा आया था ये शो करके। एक एडवेंचर था, एक थ्रिल था। अब वो नहीं होगा, वो पता नहीं कब अब लाइफ में आएगा खतरों खिलाड़ी दोबारा मुड़ के। सो यार डेफिनेटली बहुत सैड हूँ। लेकिन आपके फैंस बहुत ज्यादा उम्मीद कर रहे थे विशाल की पानी का जो आपका फेयर है वो आप कम ओवर कर लें और सेमीफिनाले में जो टास्क था उसे कर लेते। कहीं ना कहीं उस चीज़ का आपको दुख है कि नहीं यार, फेयर को ओवरकम कर लेना चाहिए था? और सी फियर ओवरकम ऐसे नहीं होता। पानी का क्या है कि अब अंधेरे का फियर है अगर आपको, तो आप एक टॉर्च ले लोगे या एक माचिस ला लोगे तो अंधेरा दूर हो जाएगा। पानी का ऐसा नहीं है। पानी में अगर आप स्विमिंग आती ही नहीं है तो फिर आप कैसे उस फियर को खत्म करोगे? डेफिनेटली खत्म नहीं हुआ, लेकिन सेमीफाइनल से बाहर नहीं हुआ हूँ मैं टॉप 5 में हूँ। और पानी के अलावा बहुत अच्छे अच्छे स्टंट किए हैं जहाँ पे बहुत ही शानदार तरीके से परफॉर्म किया है मैंने पूरे शो में। सो ठीक है, हर चीज़ एकदम बहुत अच्छी ही हो वो सही नहीं लगती मुझे, थोड़े बहुत खामियां तो अच्छी लगती। विशाल, कितनी चैलेंजिंग, कितनी इजी रही है जर्नी अगर पूरी खतरों के खिलाड़ी की अगर आपसे पर्सनली अगर बात करें? जिस तरह से आपने बताया कि काफी अब ये दिन दोबारा लौट कर तो नहीं आने वाले, बिल्कुल, लेकिन तो कितनी याद आएंगे ये दिन और कितना मुश्किल था ये सफर? बहुत मुश्किल था, बहुत ही चैलेंजिंग शो है, इजी बिल्कुल भी नहीं है। बहुत दुनिया में मतलब लोग कहते होंगे कि ऐसा ना वैसे, हर टास्क करने के पहले ऐसा लगता है कि यार हार जाऊंगा, ये नहीं होगा, चाहे वो एनिमल का हो, चाहे वो शॉप का हो, चाहे हाइट का हो, चाहे वो पानी का हो। क्योंकि लाइफ में आपने ना कभी ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस की नहीं है। कभी भी आपको 200 फीट ऊपर कभी लटकाया नहीं गया होगा लाइफ में, या 200 कॉकरोचेस के साथ आपको डाला नहीं गया होगा, या 60, 70, 100 स्नेक्स नहीं मिले होंगे आपको एक साथ में। तो जब एक साथ में ये सब चीज़ें होती है तो वैसे ही डर लगता है, लेकिन ये शो ही है डर के ऊपर अपने जीत पाने का। सो बेसिकली अगर आप ये करते हो इस शो में, अपने डर पे जो जीत पाते जाते हो तो आप फाइनलिस्ट बनते हो। दुख इस बात का ये है यार कि ये शो खत्म होने वाला है। बहुत अच्छी दोस्ती, बहुत अच्छे रिश्ते आपने बनाए हैं अंदर, जी। तो घर अंदर के नहीं, बाहर, मतलब घर के बाहर नहीं, बिग बॉस। सॉरी, अरे रे 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 रे, गड़बड़ तो यही हो जाती है, कोई बात नहीं। ठीक है, सेट के बाहर जो है वो हमें यही दोस्ती और यही रिश्ता देखने बरकरार मिलने वाला है। पहली बात, यहाँ पे भी गड़बड़ है, सेट नहीं है ये एक्चुअली में ये होने वाला है, क्योंकि बहुत ही डिफरेंट तरह का कनेक्शन बना है सब लोगों के साथ। जिनके साथ भी है जितना कनेक्शन है वो बहुत प्योर है, और अच्छे लोग थे इस बार, इसकी वजह से ये फ्रेंडशिप है, और डेफिनेटली ये फ्रेंडशिप इस शो के बाद रहेगी। ओके विशाल, अगर फाइनली अगर आप स्टंट्स एंड रोहित सर, आपके अवतार की अगर बात करें, एक मम्मा तो लाइफ में है ना। मम्मा को मैं 5 साल से जानता हूँ, 6 साल से जानता हूँ। आपने पूछा मिस किसको करे, एंड इसी के वरुण, अरे वो सब लोग रहेंगे लाइफ में। आप पूछो अनुष्का, आप लास्ट में पूछे सना। ओके विशाल, इस नए लुक के बारे में बताइए। बेल बॉटम लुक में आप दिख रहे हैं एकदम 80s लुक में। आज बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे, फिर किस तरह के जहन आए कि आज ये वेयर करना है? जहन में ऐसा कुछ नहीं है। कुछ मैंने साची करके, मैं जो डिजाइनर है उनके साथ उन्होंने बोल रहा था मैं कि देखो यार कुछ नॉर्मल मत पहना देना, ऐसी कोई जैकेट वैकेट। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, देखते हैं, कुछ करते हैं। और पता नहीं, मैंने बताया भी नहीं था उन्हें बेल बॉटम, उन्होंने खुद ही डिजाइन किया, और 2 दिन पहले मैंने देखी थी बेल बॉटम। तो जब आज मैंने पहना, मतलब यार मजा आ गया, और थोड़ा सही लग रहा था यार, थोड़ा रेट्रो लिक। अच्छा, फिनाले का मौका है और 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा है। कहा जा रहा है दिव्यांका या अर्जुन में से कोई एक जो है वो विनर होगा। इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि कंटेस्टेंट तो आप भी काफी अच्छे थे, काफी तगड़े कंटेस्टेंट रहे हैं और बहुत अच्छा मुकाबला किया है आपने घर के अंदर। तो इस चीज के बारे में क्या कहना? घर के अंदर इसको बिग बॉस में भेजो पहले यार।
हैंगओवर नहीं उतरा है अभी। हाँ तो फिर क्यों आई उधर, तुम किसी और को भेजती ना। तो खैर उन दोनों में से कौन जीतेगा ये पूछ रही है ना आप सवाल। मैं उन दोनों का नाम क्यों लूंगा, मैं जीतूंगा। मेरे बारे में नहीं बात हो रही तो मतलब मैं नहीं जीतूंगा क्या? हाँ तो वही तो मैं पूछना चाह रही थी, आपके बारे में बात नहीं, हो रही थी, इस बारे में क्या वो अरे मुझे कुछ नहीं कहना है, मैं थोड़ी किसी को कहूंगा कि मेरे बारे में बात करो। अगर आप मुझसे इंडिविजुअली पूछती हैं कि कौन जीतना चाहिए तो मेरी नज़र में अर्जुन भाई एंड बहुत ही फ्रैंकली है क्योंकि मैं चाहता हूँ लड़का जीते इस बार। अच्छा विशाल सुनिए ना, जिस तरीके से दिव्या बिग बॉस OTT जीती है, वरुण की बहुत ही बेहतर कंपेनियन है, क्या कहना चाहोगे? जब आपने सुना आपको कैसा लगा? बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि मैं चाहता था कि वो लड़की जीते और बहुत अच्छा खेली है। जब वो जा भी रही थी शो में तो मेरी कुछ बातें भी हुई थी और जब वो उसको मैंने शो में देखा दिव्या को तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एटलीस्ट मतलब आग है इसमें, स्पार्क है और वो दिखा मुझे और वो जीती। मेरे को बहुत खुशी है। दिव्या ढेर सारी बधाई बच्चे, बहुत बढ़िया खेला तुमने। थैंक थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। फिनाले का दिन है और शो जो है वो खत्म होने पर है, कितना मिस करने वाले हैं शो को, अपने कंटेस्टेंट को, क्या कहना चाहेंगे अपनी इस पूरी जर्नी के बारे में? डेफिनेटली आई विल मिस द कंटेस्टेंट्स ऑफ कोर्स। बहुत अच्छे दोस्त बने और बहुत सारी यादें लेकर आए हैं हम केप टाउन से। और आई एम ऑल्सो गोइंग टू मिस फ्यू स्टंट्स जो मेरे फेवरेट थे, तो आई विश आई कैन डू देम अगेन। आई विश आई कैन डू इट ओवर एंड ओवर। और बस यही है और क्या। टुडे इज अ बिग डे। व्हाट कैलकुलेशन? बिल्कुल आती हैं। सो ऑल दोज कैलकुलेशंस एक्चुअली प्ले अ बिग रोल, है ना। एंड जितना दिमाग लगा सकता था लगाया, बट बहुत सारी चीज़ें लक डिपेंडेंट हैं। किसी दिन आपका लक होता है, किसी दिन नहीं होता है। लेकिन जो सबसे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है, यू नो, ही विंस एट द एंड ऑफ द डे। एंड मेरे हिसाब से तो अर्जुन वुड बी अ विनर बिकॉज ही हैज़ कंसिस्टेंटली परफॉर्म्ड। दिव्यांका इज ऑल्सो टफ एंड शी वाज अ सरप्राइज पैकेज। क्योंकि यू नो अपोजिट में अर्जुन के दिव्यांका है, तो ऐसा लगता है कि थोड़ा टफ कंपटीशन ज़्यादा है। एब्सोल्युटली, दिव्यांका वाज एक सरप्राइज पैकेज थी सबके लिए। जो सब सोचते थे उसके बारे में कि यू नो वो तो डेलिकेट होगी, उससे नहीं होगा। शी प्रूव द अदरवाइज एंड शी इज़ अ वेरी टफ कंपेटिटर। और बिग बॉस स्टार्ट होने वाला है, आप बताइए, आपको हम एज अ गेस्ट अंदर फिर से एक बार देखेंगे? सीनियर बन के जा रही है, खबर आई हैव नो आइडिया। मैंने अपना सीजन नहीं देखा है, सो आई एम नॉट फॉलोइंग इट, सो आई कांट से एनीथिंग अबाउट इट। अच्छा दिव्या बिग बॉस OTT जीती, कुछ कहना चाहेंगे? कितनी वेल डिजर्विंग थी वो? I haven't seen actually, so I can't comment. But I'm happy for Varun because Varun मेरा दोस्त है, so it's celebration time for Varun. थैंक यू। Thank you. तो विनर देख रहे हैं आप आज, फिनाले है। मैं तो सबको विनर देख रहा हूँ सच्ची बताऊँ तो, क्योंकि हम लोग जो स्टंट्स हमने किए शो पे वो इतने मुश्किल थे कि हमने अपना डर ओवरकम किया। एंड जब कोई अपना डर ओवरकम करता है तो वो अपने हिसाब से विनर होता है। तो आई थिंक सभी विनर है, जो भी आज जहाँ खड़े हैं सही सलामत, वो सब विनर है। वरुण, ये जर्नी कितनी यादगार रही है अगर आपकी अगर पर्सनली अगर बात करें आपने किया? आई थिंक मेरे लिए काफ़ी यादगार रही है। पर्सनली मेरे काफ़ी ग्रोथ हुआ है बिकॉज पहले आई हैव टू फील कि फिजिकली रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रॉन्ग, और मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना कितना इंपॉर्टेंट है वो शो ने सिखाया है। प्लस इतने प्यारे लोग मिले मुझे, एक परिवार बन गया हमारा। तो दीज मेमोरीज आई विल ऑलवेज चेरिश फॉर एवर। अंदर बहुत अच्छे रिलेशन देखे हैं हमने आपके साथ, जो दोस्त थे सब, साथ ही साथ बाहर भी देखे हैं। लेकिन अब जब शो का फिनाले है, शो खत्म होने वाला है, तो बाहर अब भी ये दोस्ती जो है, ये रिलेशन जो है वो बरकरार रहने वाला है या फिर किस तरीके से जाएगा ये शो के बाद? आई थिंक मैंने अपने हर रियलिटी शो के बाद जिनको मैंने बोला है भाई, उनके साथ मैंने बात निभाई है। एंड यहाँ तो मेरी बहनें भी बनी है। आई फील ये बस शुरुआत है, इसके आगे हम लोग और मेमोरीज बनाएंगे, हम लोग और एडवेंचर्स पे जाएंगे, बिकॉज ये तो नहीं टूटने वाला कभी। एंड कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे दिव्या के बिग बॉस को जीतने के लिए। Thank you. कितनी खुशी आपको हुई है दिव्या के जीतने पर, और साथ ही में किस तरीके से सेलिब्रेट किया है आप लोगों ने इस जीत को? 42 डेज का इंतज़ार मैंने किया था उसको देखने के लिए। अगर ट्रॉफी नहीं भी आती तो फिर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 42 डेज का जो जर्नी थी वो बहुत ब्यूटीफुल थी। एंड बिकॉज ऑफ दैट ओनली जनता ने प्यार दिया, जीत गई। मैं काफ़ी खुश था। मैं अभी भी आई थिंक आई एम स्टिल इन ऑ कि वो घर आ चुकी है। एंड थैंकफुली मेरी पूरी फैमिली थी, रन भाई भी थे वहाँ पर, तो वी ऑल सेलिब्रेटेड रियली वेल, वी ऑल वर रियली हैप्पी। एंड आई जस्ट होप कि जनता उसको और प्यार देते हैं। वरुण, अभी बिग बॉस स्टार्ट होने वाला है।
तो कितने एक्सपेक्टेशन हम आपसे रख सकते हैं कि दिव्या के बाद हम आपको देखें बिग बॉस हाउस के अंदर? तो एक्सपेक्टेशन तो मैं नहीं आ रहा, मैं शो पे नहीं आ रहा। लेकिन दिव्या जा रही है, ऐसी खबरें आई हैं। हाँ, ये खबरें हमको नहीं आई फिलहाल इस बार तो। तो आपने 45 डेज की जुदाई सही है, और अगर ये घर के अंदर जाती है तो काफी लंबी जुदाई रहेगी। बहुत लंबी जुदाई यार, ये तो आई थिंक सहन नहीं होगी, बहुत मुश्किल है ये। पर फॉर नाउ आई डोंट नो अबाउट दिव्या, पर मैं तो डेफिनेटली नहीं जा रहा, क्योंकि वो शो के लिए मैं बना ही नहीं हूँ। स्टंट करा लो, कीड़े फेंक दो, वो सह लेंगे, वो घर में कुछ लोग सहन नहीं होते, तो फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। ओके, लास्टली अर्जुन और दिव्यांका में काफी ज्यादा कंपैरिजन हो रहा है, और ऑडियंस कह रही है कि जीत उन्हीं के बीच में से किसी में एक होगी। हालांकि आप भी काफी टफेस्ट कॉम्पिटिटर रहे हैं और शो में काफी, तो इस चीज के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आई थिंक अर्जुन भाई एंड दिव्यांका दी दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग थे शो पे, एंड दोनों ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, एंटरटेन भी काफ़ी अच्छा किया। सो कोई भी जीते मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं तो खुश हूँ सबकी जर्नी से। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ग्रैंड फिनाले है आज, क्या कहना चाहेंगी, कितना एक्साइटेड है? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि खतरों के खिलाड़ी की जो पूरी जर्नी थी बहुत ही एडवेंचरस थी, एंड मैं सबसे यंगेस्ट कंटेस्टेंट हूँ, एंड मैंने इतने सारे फ्रेंड्स बनाए हैं यहाँ पे, भाई बनाए हैं, बहन बनाई है, इनफैक्ट तो इतने रिलेशंस हमारे इतने अच्छे हैं, एंड हम 2 महीने केप टाउन में थे, एंड बहुत मजा आया, एंड फाइनली फिनाले है, एंड आई होप द बेस्ट वन विन्स। अनुष्का कितना मिस करने वाली है जर्नी को, अगर इसकी बात करें? मैं बहुत 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 मिस करूंगी ये जर्नी, क्योंकि एज मैंने कहा कि मैंने बहुत मज़ा किया है, एंड ये जो एक ऐसा एडवेंचर है जो आप कहीं और नहीं आपको मिल सकता। तो ये फाइनली ये जो शो है, मतलब हमारा फिनाले है आज, तो बहुत बुरा भी लग रहा है, बहुत इमोशनल भी हूँ, बट आई एम वेरी हैप्पी कि खतरों के खिलाड़ी इस सीज़न में मैंने पार्टिसिपेट किया और इतनी मेमोरीज बनाई, इतने सारे स्टंट्स किए, अपने आप के बारे में इतना कुछ पता चला, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अनुष्का डरते, किसके नाम होगा? सॉरी, ये सीजन किसके नाम होगा, अगर पर्सनली आपकी अगर बात करें? मेरे हिसाब से सबने अपना अपना बेस्ट दिया है, आप एक जन को बोल ही नहीं सकते। इस बार इतने सारे स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट्स थे, सबने अपना बेस्ट दिया है, तो आई थिंक एवरीबडी हैज डन अ ग्रेट जॉब। डरते और संभलते अनुष्का, आखिरकार ये जर्नी अब एंडिंग पर है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि कहीं ऐसा लगा कि थोड़ा बेटर परफॉर्म कर लेती तो ज़्यादा अच्छा लगता है? सो ऑनेस्टली बहुत सारे मेरे को कमेंट्स आए थे, एंड बहुत ज़्यादा ऐसे एडिट्स बने जिसमें सब इतने प्राउड फील कर रहे थे मेरे फैंस की, क्योंकि मैं सबसे यंगेस्ट थी, 18 साल की उम्र में मैं गई केप टाउन, एंड मेरे को जेन्युइनली लगा था कि मैं फर्स्ट वीक में ही आउट हो जाऊंगी, क्योंकि मैं सबसे छोटी हूँ, सब में से सब 6 फुट के हैं, सब इतने बड़े हैं मेरे से, सब इतने फिटनेस फ्रीक हैं, बट आई मेड इट टिल द 7th वीक, विच मीन्स कि मतलब मैं 14 एपिसोड्स में थी। सो मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, सो दैट्स व्हाई आई एम वेरी वेरी हैप्पी, वेरी वेरी ग्रेटफुल, एंड आई नो फ्रॉम माई हार्ट कि मैंने 200% दिया, एंड माई फैंस नो दैट, सो आई एम वेरी हैप्पी। और कलर्स का एक ये रहा है रिवाज, कह सकते हैं कि एक रियलिटी शो के बाद दूसरे रियलिटी शो में ज़्यादातर कंटेस्टेंट नज़र आते ही हैं, तो हम अनुष्का आपको बिग बॉस में भी देख सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? यू नेवर नो, खतरों के खिलाड़ी की एज अ सरप्राइज हो गए थे, मैं इस साल खतरों के खिलाड़ी आ रही हूँ, सो यू नेवर नो, आई विल सरप्राइज यू गाइज। अनुष्का, दिव्या बिग बॉस OTT जीती। Yes! आई एम सो हैप्पी, आई एम सो हैप्पी, बिकॉज मैं पूरे दिल से उन्हें सपोर्ट कर रही थी। वरुण भैया मेरे भाई जैसे हैं, एंड दिव्या दी से मैं एक ही बार मिली हूँ, बट वो इतना अच्छा मीट था मेरे लिए, एंड आई गॉट टू नो हर, शी इज सच अ लवली ह्यूमन बीइंग, एंड शी वॉन, तो मैं बहुत खुश हूँ। रोहित सर के बारे में यही बोलना चाहूँगी मैं कि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं उनकी फिल्म्स देखती हूँ, एंड हमेशा से बचपन से, इनफैक्ट 2 साल पहले मैं खतरों के खिलाड़ी के फिनाले में आई थी अपना शो प्रमोट करने के लिए, जो मैंने कलर्स पे किया था, झांसी की रानी, एंड तब मैंने सोचा ही नहीं था कि 2 साल बाद ही मैं एक्चुअली फिनाले में रहूँगी, एंड खतरों के खिलाड़ी करने के बाद। सो रोहित सर से मैंने बहुत कुछ सीखा, वो बहुत ही अच्छे इंसान है, एंड उन्होंने बहुत मोटिवेट किया मुझे थ्रू आउट द सीजन। थैंक यू। आज ग्रैंड फिनाले है, जर्नी खत्म हो गई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये जर्नी इतनी स्विफ्ट थी, इतनी जल्दी खत्म हो गई, जबकि बहुत मज़ा आया था। कहते हैं ना, जिस जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, तो ये ख़त्म हो गया, आज लास्ट डे है। मैं बहुत खुश हूँ कि हम इतने अच्छे TRPs के साथ आगे बढ़े हैं, और देखते हैं आज क्या होता है। क्या लगता है कौन विनर बनेगा, अगर आपके हिसाब से? देखिए, मुझे लगता है इस पूरे सीज़न का जो हीरो है वो हमारी दिव्यांका है। ये सीज़न दिव्यांका के नाम से जाना जाएगा, बट जो हमने देखा, जो लगा, हमको लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि अर्जुन जीतेगा। लेकिन
कंपटीशन की अगर बात की जाए तो इस सीजन में हमने देखा काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर रहे हैं सारे के सारे, लेकिन इस तरीके से दिव्यांका और अर्जुन का ज़्यादातर एक्सपेक्ट करना, इस चीज़ के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि विनर उन दोनों का होना, क्योंकि कंपटीशन तो आपने भी काफ़ी ज़्यादा दैट्स द कंपटीशन इज ऑल अबाउट कि 13 में से कोई एक ही जीता है, ऐसा तो है नहीं कि अरे एक ये क्यों मैं क्यों नहीं। इट्स ऑल अबाउट हर स्टेप। अब क्या होता है कि हमारा ये जो खतरों के खिलाड़ी का सीज़न जो होता है, खतरों के खिलाड़ी जैसे शो में स्टंट बाय स्टंट जाते हैं, जो जिस स्टंट में अच्छा करता है वो आगे जाता है, फिर उस स्टंट में अगर अच्छा नहीं कर पाया तो आउट हो जाता है, या फिर अच्छा करता है तो आगे जाता है। दैट्स हाउ इट हैपेंस। ऐसे ही करते लोग बाहर निकलते गए, मैं बाहर निकली, और मतलब हम सबको पता है अच्छे रिश्ते भी बने हैं। जी बिल्कुल। बाहर कंटिन्यू करने वाले हैं आप लोग सब, इस बारे में क्या कहना है? देखिए, इस इंडस्ट्री में ना एक तो रिश्ते बनने बहुत मुश्किल होते हैं, लोगों के बनते नहीं हैं, अगर बनते हैं तो बहुत शैलो होते हैं, वो उसी वक्त मिलते हैं। यहाँ पर वी हैव वन ग्रुप जहाँ पे सारे टच में हैं। मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करती हूँ कि वो ग्रुप ज़्यादा दिन तक रहे और हम सारे टच में रहें। लेकिन ऑल्सो ये इंडस्ट्री में इतना काम और लोग इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, इतने सारे घंटे काम करते हैं कि मिलना नहीं हो पाता है। और पर्सन लाइक मी जो घर पे रहना ज़्यादा पसंद करता है अपने बच्चों के साथ, वो वैसे भी ज़्यादा पार्टीज वार्टीज़ के लिए नहीं जाती, तो मेरे ख्याल से मिलना अगर हमारा कम भी हुआ तो आई थिंक वी आर गोइंग टू स्टे इन टच। बिग बॉस हाउस के अंदर जाने की आपकी बात कही जा रही है, सीनियर बनकर यार यही तो बात है तुम लोगों की, मतलब जो चीज़ मुझे नहीं पता होती वो तुम लोगों को पता होती है, मतलब माइंड ब्लोइंग है। अगर मौका मिला तो जाएंगे आप? नहीं, आई डोंट थिंक सो। अब नो। इस बार का सबसे बेस्ट स्टंट आपका कौन सा रहा आपके हिसाब से? जिसमें मैं पार निकलती गई वो सारे बेस्ट थे। आई वाज स्कैर्ड इन एवरी स्टंट, और अभी भी अगर मुझसे कहा जाए कि वो जाकर उसे बेहतर कर पाओगी क्या, जो स्टंट्स आपने किए थे, मुझे लगता है मैं बेहतर कर पाऊंगी। बस हो गया। दिव्या जीती हैं बिग बॉस OTT, कुछ कहना चाहिए वरुण के बेस्ट कंपेनियन? बहुत खुशी की बात है कि दिव्या जीती। मैंने मतलब जो भी क्लिप्स देखे हैं उसमें देखे हैं कि दिव्या हमेशा से शी हैड टू फाइट हर एवरी स्टेप। जो मैं समझ में आया कि उसे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी थी इन दी एंटायर सीजन। मेरे ख्याल से इतनी स्ट्रगल के बाद अगर वो जीती है तो शी इज़ अ वेल डिजर्विंग विनर। थैंक यू सो मच। थैंक यू।